हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी रिव्यू। आज हम बात करेंगे महाराजा मूवी की नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके बात करते हैं इसकी सभी डिटेल्स के बारे में। गाइस, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी डिटेल के बारे में बताऊंगा जो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले आते हैं डिटेल नंबर 1 पर, जो है खुद महाराजा नाम के बारे में। महाराजा एक ऐसे आदमी का नाम है जो एक सैलून पर काम करता है, जो ना कहीं का राजा है और ना ही उसकी कुछ हैसियत, पर इसकी शालीनता और इसके व्यवहार को देखकर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ही नाम महाराजा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि ऐसा मेकर्स ने जानबूझकर ही किया है। बस उन्होंने ऐसे ही नाम नहीं रख दिया कि भाई ये नाम अच्छा लग रहा है तो रख देते हैं। वो चाहते थे कि लोग इसको नोटिस करें और इसके बारे में बात करें, और हम कर रहे हैं। अब आते हैं डिटेल नंबर 2 पर, जो दिखाई गई है स्नेक को लेकर। जब महाराजा अपने घर पर बेहोश पड़ा होता है और एक स्नेक आकर वहां से चला जाता है, और तभी महाराजा को टोल प्लाजा की स्लिप मिलती है। उसी की वजह से उसे घर में घुसने वाले लोगों में से एक का पता चल जाता है। जैसे हम अपने रियल लाइफ में भी किसी एनिमी को एज ए स्नेक इंडिकेट करते हैं, डायरेक्टर ने इसी डिटेल का यूज़ यहाँ पर किया है। एक सांप को घर पर दिखाकर और साथ ही टोल प्लाजा की स्लिप को दिखाकर ये इंडिकेशन दिया है कि एक एनिमी तो घर में ही छिपा है, और दूसरे सांप को पुलिस स्टेशन में दिखाकर ये दिखाया है कि दूसरा आदमी पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं डिटेल नंबर 3 पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कि जब से महाराजा चोरी की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन में आया था, तब से लेकर पूरी मूवी खत्म होने तक एक बार भी उसने लक्ष्मी को कचरे का डिब्बा नहीं कहा। पुलिस वालों को कितने बार कचरे का डिब्बा कहने पर उन्हें उसने हर बार करेक्ट किया। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कचरे के डिब्बे को लक्ष्मी कह ही नहीं रहा था, वो तो अपनी बेटी को लक्ष्मी कह रहा था। हमें ऐसे दिखाया गया कि वो कचरे के डिब्बे की बात कर रहा है, पर वो तो शुरू से ही अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। जब पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि लक्ष्मी कौन है, तब भी वो उसे फ़ोन में फ़ोटो दिखाकर इशारे से बताता है। अपने मुंह से कभी नहीं बोलता कि लक्ष्मी एक कचरे का डिब्बा है। जाहिर सी बात है, वो अपनी बेटी को कचरे का डिब्बा बोल भी कैसे दे। दोस्तों, अगर आपको महाराजा मूवी की कहानी को आसान भाषा में समझना है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको हमारे दूसरे चैनल फिल्मी कहानी पर मिल जाएगा, और इसका लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डिटेल नंबर 4 पर। जब सलवा अपनी बेटी को एक खिलौना दे रहा होता है पर उसकी बेटी मना कर देती है, तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। मतलब उसे वो संभाल कर इधर उधर नहीं रखता, लिटरली वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। और जब उसकी बेटी को एक बहुत महंगी डायमंड चेन पसंद आती है, तो वो ये देखे बिना कि वो कितनी महंगी है उसे खरीद लेता है। ये दिखाता है कि सलवा अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। वो सब कुछ उसी के लिए कर रहा है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे पता है कि अभी उसकी बेटी छोटी है, फिर भी वो उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता है, ये सोचे बिना कि अभी ये छोटी है, इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है। वो उसके नापसंद की चीजों को डस्टबिन में फेंक देता है और पसंद आई हुई महंगी से महंगी चीज खरीद लेता है। ये सब चीजें दिखाती हैं उसकी बेटी के लिए उसके प्यार को। अब आते हैं डिटेल नंबर 5 पर। किसी को मूवी देखने के बाद ये नहीं पता चलता कि पुलिस को नल्ला शिवा के बारे में कैसे पता चलता है। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि जब पुलिस वाले धना की बॉडी के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ धना का फोन मिलता है, जिसमें नल्ला शिवा का नंबर होता है। तो तभी से उन्होंने उसकी छानबीन शुरू करी थी, और ऐसे ही उन्हें पता चल गया। ये एक माइनर बट इम्पोर्टेंट डिटेल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डिटेल नंबर 6 पर। यहाँ बिल्डिंग में जब सलवा महाराजा की तरफ आ रहा होता है, तब महाराजा उसे देखकर इतना शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ज्योति सलवा की बेटी है, और वो सलवा से कहना चाहता है कि बदला लेने के चक्कर में तूने ये क्या कर दिया। वो तेरी ही बेटी है जिसके साथ तूने ये दरिंदगी कर दी।
अब बात करते हैं डिटेल नंबर 7 के बारे में। ये डिटेल मूवी की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल है। ये जुड़ी है ज्योति के पैरों से कि कैसे सलवा बचपन में अपनी बेटी के पैरों को चूमता है, उसके पैरों में दुनिया की सारी खुशियाँ रख देना चाहता है और फिर अनजाने में ही सही अपने हाथों से उन पैरों को तोड़ देता है जिन्हें वो कभी माथे से लगाता था, और आखिर में मरते समय वो उन पैरों को छूकर अपना प्रायश्चित करना चाहता था, पर वो उनको छू तक नहीं पाता। या इस चीज को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि जब वो अपनी बेटी के पास था तो वो खुश था, कह सकते हैं कि उसके पास जिंदगी थी, पर जब उसने अपने हाथों से वो पाप किया तब वो उस मुकाम पर पहुंच गया कि अब मरकर भी वो उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता, और जब आखिर में उसका अंत होता है तो वो भी अपनी बेटी के ही कदमों में होता है। मतलब कि सलवा की जिंदगी की शुरुआत उसकी बेटी के कदमों से हुई और उसकी जिंदगी का अंत भी। दोस्तों, मूवी में ऐसी डिटेल्स का होना और चीज़ों को मेटाफर की तरह यूज करना किसी भी डायरेक्टर के अपने काम के प्रति डिटर्मिनेशन को दिखाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी बोनस डिटेल की तरफ, जिसे डिटेल नंबर 8 भी कह सकते हैं। ये डिटेल यूट्यूब पर अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो जैसा कि महाराजा का नाम है महाराजा, मतलब कि एक महाराजा जो चाहता है वो करवा लेता है, तो यही चीज मूवी में भी महाराजा के करैक्टर के साथ फोरशैडो करी गई है। जैसे कि मूवी में भी महाराजा जो चाहता है वो करवा लेता है या फिर वो काम हो ही जाता है किसी भी कारण से। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। केस नंबर 1, ये स्कूल वाला सीन जहाँ वो चाहता है कि स्कूल का मालिक उसकी बेटी से माफी मांगे और वो जबरदस्ती ऐसा करवा लेता है, मतलब कि यहाँ भी उसका चाहना पूरा हो गया। केस नंबर 2, जहाँ महाराजा चाहता है कि पुलिस वाले उसकी लक्ष्मी को ढूंढे। शुरू में वो नहीं मानते, पर आखिरकार वो उन्हें पैसों का लालच देकर मना ही लेता है और फिर वे उसके काम में लग जाते हैं। तो यहाँ भी जो उसने चाहा वो करवा लिया। बस पूरी मूवी में एक ही बार ऐसा हुआ है जहां महाराजा जो चाहता है वो नहीं होता। ये होता है शुरू के सैलून वाले सीन में, जहां महाराजा सैलून मालिक से छुट्टी मांगता है पर वो उसे मना कर देता है। तो यही एक बार ऐसा होता है कि महाराजा जो चाहता है वो नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमसे महाराजा मूवी की कोई डिटेल्स छूट गई है तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में उन्हें जरूर अप्लाई करेंगे। बाय।